13 तारीख को गजट नोटिफिकेशन एक और जारी हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा था बोलने दो जिनको बोल रहे हैं, लेकिन अब हर चीज को हर पहलू से हम काम कर रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लेवल प्रथम में पहले क्या था कि बीएड वाले शामिल हो रहे थे, तो कई लोगों की एक कोर्स और चल रहा था बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड 3 वर्षीय, तो एनसीटी ने अब उनको भी बिल्कुल है, पंजाब में भी हेल्प करेंगे, ना चिंता करें। अब 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड वाले भी शामिल हो रहे हैं, यानी बीएड वाले और मजबूती मिल गई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये 3 वर्ष बीएड आपकी तो 2 वर्षीय है, 3 वर्षीय, तो उनको इतना ही ज्ञान है कि वो पढ़ नहीं सकते, उनको सही तरीके से समझ नहीं है। ये 3 वर्षीय कोर्स है जो बीएड प्लस एमएड का है, उनको भी लेवल प्रथम में शामिल कर लिया है। कई लोग 3 साल बीएड एमएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, जिस प्रकार आपकी अब बीएड हो रही है 4 वर्षीय हो रही है, बीएसटीसी हो रही है 4 वर्षीय, 3 वर्षीय बीएड हो रही है, उन इंटीग्रेटेड कोर्सों के हिसाब से ये काम है। 4 वर्षीय जैसे बीएड हो रही है, ये उनके हिसाब से 3 वर्षीय बीएड प्लस एमएड को शामिल कर दिया लेवल प्रथम में। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी वर्जन में ये लिखा हुआ है नियुक्ति पे विचार किया जाएगा। क्या बेचारे इतने ही पढ़े लिखे हैं? लक्ष्मण जी, बिल्कुल आपका नाम आता है मेरे सामने, आप चयनित हो चुके हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष के पद के कार्यकारिणी के शामिल होने वाले 21 लोगों में से एक आप भी हैं। इस संगठन का एक शगुन है जो जुड़ा है, जिस प्रदेश कार्यकारिणी में जुड़ा हो चाहे जिले कार्यकारिणी में जुड़ा हो, क्योंकि वो बेरोजगार जुड़ा था, लेकिन अब वो रोजगार प्राप्त कर रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं, कौन धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, वो उनके विचार है, उनकी बात है। वो किस प्रकार से आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो उनका काम है। सरकार के बीच में जो दलाली करते हैं उनका यही काम है कि अपने आप को हाईलाइट करा के मैटर को डाइवर्ट करना, पेपर आउट वाली बातों को चुप करवाना, ये सारी बातें उनके सामने हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, एक शब्द जो ये कह रहे थे कि बीएड बीएसटीसी मैटर में कि नियुक्ति पे विचार किया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है शैल बी कंसिडर्ड। अब एक बात ध्यान रखना, जहां पे शैल बी आ जाता है वहां पे एक तरीके से मस्ट हो जाता है। अगर आप इसका, मैं गूगल दिखा देता हूं आपको, अगर इसको अपन गूगल करते हैं इसी चीज को, शैल बी कंसिडर्ड इन हिंदी, तो इसका अर्थ आता है माना जाएगा। ये गूगल छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति आपको मॉडल पढ़ाता है, आप इस पर गौर करें दोस्तों, कई लोग गुमराह करेंगे। जिस प्रकार बीएड वाला भी नोटिफिकेशन आया था जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार भी उनमें भी शैल बी कंसिडर्ड माना गया है, और इसका मतलब है माना जाएगा, नियुक्त के लिए पात्र माना जाएगा। उत्तर प्रदेश मामले में नियुक्तियां हो चुकी हैं, केंद्रीय विद्यालय में लेवल प्रथम में बीएड वाले की नियुक्तियां हो चुकी है, और दोस्तों बिहार मामले में लगभग 38,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी है। और कुछ जो युवा साथी और भी बचे हुए हैं जिनकी अब जो सूची जारी हो रही है, उनकी नवंबर महीने में नियुक्तियां हो जाएगी लेवल प्रथम में बीएड वालों की। और राजस्थान में भी आपको तांडव दिखा दूंगा, चिंता ना करें। कई लोग जो बार बार पर्सनल कमेंट कर रहे थे, तो उनको पर्सनल जवाब मिलेगा, निश्चित तौर पे तैयार रहे। आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, वरना मुझे इतना बड़ा इश्यू नहीं था। अब मैं आपको गजट नोटिफिकेशन पढ़ाता हूं। कई लोग कहेंगे क्या नोटिफिकेशन है, हालांकि मैंने पेज पे डाल दिया है। मैं नोटिफिकेशन तो पढ़ाता हूं दोस्तों। एक बात तैयार रहे, कमेंट आया लाखन कुमार जांगड़ जी कि एक आवाज के साथ जयपुर कूच करना है आपको। अब सरकार को ताकत दिखानी है, क्योंकि ये एनसीटी के साथ कितनी बार भर्तियों के साथ गुमराह करेगी सरकार। अब या सरकार निष्पक्ष हो या बीएड जो सच है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ अथॉरिटी एनसीटी है योग्यता निर्धारण करने में। पंजाब के बारे में एक आज लोगों ने पेपर दे दिया, भाई लोगों चिंता ना करो, पंजाब का भी मैं खेला कर दूंगा। आप लोग, मैं कह रहा हूं धरना देते रहो, आप खेल हम कर देंगे। नोटिफिकेशन आया है, वो दिखा देता हूं आपको। गजट नोटिफिकेशन है भारत का। जितने भी युवा साथी है वो इस बात को जरूर पहचे। इसमें चीज कहा गया है वो ध्यान करें। तीन वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से समझेंगे। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले लेवल प्रथम के लिए एलिजिबल किया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने पेज पे शेयर कर दिया है।
मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। और कई लोग जो कह रहे थे कि नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, ऐसा शब्द है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये देख लीजिए आप लोग, शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5 यानी लेवल प्रथम में। इस बात के लिए अब दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं कि कई युवा साथी जो घर बैठे हैं, यूपी की टीम आप लोगों से लाइव साझा करेगी जिन्होंने नियुक्तियां ले रही है। आप लोगों से इसी पेज पे आपको यूपी की टीम लाइव साझा करेगी, बिहार की करेगी, पंजाब की भी करेगी, उत्तराखंड की करेगी। क्यों? कई लोग गुमराह करते हैं। सरकार बाहर कर देती है, राजस्थान ने बाहर की थी, वो लेटर बाहर कर दिया, सरकार ने बाहर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने किया क्या? किसी कोर्ट ने यह कहा क्या कि बीएड वाले बाहर होंगे? नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं, ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। कई प्रकार से पहले से प्रायोजित रूप से पप्पू ने लोगों को बिठाया, फिर अपना आंदोलन सेट किया, फिर इस प्रकार से अपना ध्यान डाइवर्ट किया। राजस्थान का 13 लाख बीएड अभ्यर्थी समझ रहा है, जान रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई लोगों के नंबर कम है, बीएड अभ्यर्थियों के ध्यान कर लेना, इस बार नंबर कम है क्योंकि आप लोगों को इन लोगों ने तैयारी नहीं करने दी, लेकिन अगली बार भर्ती में आपके नंबर आएंगे और इसलिए आपको एकजुट होना आवश्यक है। दोस्तों कई प्रकार के युवा साथी मुझे पूछ रहे हैं कि राजस्थान में क्या होगा। देखो दोस्तों, आप सब लोगों का साथ जरूरी है, एकजुट जरूरी है। आपको जल्द ही जयपुर में आंदोलन की तारीख तय कर दी जाएगी कि जयपुर कब आना है, एक साथ कूच करना है, एक बड़े स्तर पे आंदोलन करना जरूरी है, सरकार को भी धमाका दिखाना जरूरी है। हमारी जो संख्या बल है वो है, लेकिन फिर भी आपको आना है। हमारे पास, मुझे पता है कि बीएड अभ्यर्थी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। और दूसरी बात, कई युवा साथी पूछ रहे हैं कि क्या याचिकाकर्ता बनना चाहिए। तो दोस्तों पंजाब में याचिकाकर्ता को बिठाया गया, काम हुआ है, आप लोगों को पता है। एग्जाम आज एग्जाम भी दिया 11 बजे से। आप कहोगे तो मैं एडमिट कार्ड भी डाल दूंगा उनके। नंबर अच्छे बन रहे हैं, आप रिस्क मत लेना। कई लोग गुमराह करेंगे, ये कमेंट में नंबर है मुकेश जी के, उनसे बात करो, याचिकाकर्ता अवश्य बन जाना। ये लोग गुमराह करेंगे, आपकी नौकरी का सवाल है। आप लोग अब साथ देंगे तो मैं एडवोकेट की लाइनें लगा दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें आप सब लोगों का साथ जरूरी है। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, कई लोग उठपटांग बातें बोलेंगे, क्योंकि उनको और कोई मतलब नहीं है। अगर उनको नॉलेज होता तो वो ये नहीं कहते। अभी एक सवाल ये आया था कि 3 वर्षीय कर दिए बीएड को, उनको ये नहीं पता 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होता है बीएड प्लस एमएड का। तो आप सबको एक साथ आना जरूरी है, एक धमाका जरूरी है। सरकार को समझना पड़ेगा और आप सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। दोस्तों अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पंजाब वाली जो बातें कई लोग कह रहे हैं, आप अनलीगल कह रहे हैं, तो पंजाब में बहुत सारे एटीटी वालों ने प्रेशर डाला है, लेकिन पंजाब में हम हारे नहीं हैं। कई लोग गुमराह कर रहे हैं, पंजाब में कोई कोर्ट, कोई भी इंडिया का कोई भी कोर्ट बीएड वालों को बाहर नहीं किया है, नहीं कर पाएगा। चिंता मत करिए। कई लोगों को जलन होती है ना, तो होने दीजिए। मैं कहता हूं आप लोग साथ दीजिए, आप लोग आगे आइए और निश्चित तौर पे आपको एक तारीख तय की जाएगी। आपको बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जयपुर कूच करना है और सरकार को अपनी ताकत दिखानी है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि किस प्रकार से युवाओं के साथ वो कुठारघात कर सकती है या नहीं है। और जिन लोगों को ज़्यादा चिंता हो रही है, चिंता तो सरकार में कई लोगों को नकल चोर गिरोह को बचाने के लिए भी हो रही होगी, तो आप लोग निश्चित रहे, आप लोग सब साथ दें और आप लोग एक साथ एकजुट रहे। और बाकी मैं अपने आप इस केस को संभाल लूंगा। ध्यान रखें, अभी एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार नई गाइडलाइन आई है, तो वो भी होगा। आप लोग सब एकजुट रहे और मैं हूं, बाकी मेरी टीम उस काम को देख रही है। मुकेश जी छिंपा जो इस चीज़ को पूरा लीड कर रहे हैं, उनका साथ है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, दोस्तों पुनः मैं कह रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप याचिकाकर्ता अवश्य बने। कहीं बाद में ये ना कहे कि आपके ज़्यादा नंबर आप लिए घर बैठे रह जाओ। तो आप साथ दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।